गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाई केवी। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उनमें से कुछ वीडियो डिलीट हो चुके हैं, तो वो डिलीट वीडियो आज मैंने फिर से बनाए हैं। तो आज जो ये वीडियो है वो पार्ट 3 है। तो आप लोग पहले पार्ट 1 व पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 3 आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु मॉडल क्या होता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। किसी ने बोला कि परमाणु तरबूज के समान होता है, किसी ने बोला कि परमाणु एक गोला होता है, किसी ने बोला परमाणु वृत्ताकार होता है। यानी परमाणु की संरचना को बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। तो देखिए, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए वो थे थॉमसन, यानी थॉमसन ने अपना थॉमसन मॉडल दिया। उसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो थे रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड ने अपनी अवधारणा दी और रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। फिर आए बोहर, बोहर ने अपनी अवधारणा दी और बोहर ने भी अपना एक मॉडल दे दिया। और लास्ट में आए तरंग यांत्रिकी मॉडल में अलग अलग साइंटिस्ट। यानी ये जो तरंग यांत्रिकी मॉडल था ये फिजिक्स पर बेस्ड था, तो इसमें अलग अलग साइंटिस्ट थे। उसमें डी ब्रोगली भी थे, हाइजेनबर्ग भी थे। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे कि थॉमसन ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने क्या कहा था। तो आज की वीडियो में हम ओनली थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा यानी पार्ट 4 जो आएगा वो रदरफोर्ड मॉडल का आएगा। और देखिए, पार्ट 5 तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ही, और फिर जो पार्ट 6 है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं और यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो वीडियो डिलीट हो चुका था वो पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो होगा थॉमसन मॉडल का। तो देखिए, हम समझ लेते हैं कि थॉमसन मॉडल में थॉमसन वैज्ञानिक ने क्या कहा था परमाणु की संरचना के बारे में। तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा है कि परमाणु का मॉडल जो दिया था सबसे पहले थॉमसन ने दिया था। और थॉमसन ने ये मॉडल कब दिया था? 1904 में ये मॉडल दिया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1904 में ये मॉडल दिया गया, इम्पोर्टेंट बात है, ये आप लोगों को ध्यान हो गया। अब हम बात करते हैं कि थॉमसन ने सर्वप्रथम परमाणु का विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो सुनिए आप लोग। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से ही पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम परमाणु का विस्तृत मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन होंगे आपके पास थॉमसन मॉडल, दूसरा होगा रदरफोर्ड, तीसरा होगा बोहर। तो आप लोगों को क्या ऑप्शन टिक करना है? थॉमसन। यानी ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आप लोगों को रट लेना है। फिर देखिए, हम बात करते हैं कि थॉमसन ने कैसे बताया कि ये जो मॉडल है वो किस प्रकार से हमें समझना है। देखिए आप लोग, यहाँ पे ये जो मैंने रेड स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई है, थॉमसन ने क्या बोला कि ये क्या है, मान लीजिए तरबूज है। क्या है? तरबूज है। जिस प्रकार तरबूज हम लेते हैं और अगर तरबूज का अपन रेड पार्ट देखें यानी लाल भाग देखें तो उस लाल भाग को थॉमसन ने धनावेशित गोला बोल दिया। यानी जो तरबूज है, पूरा का पूरा तरबूज है, पूरे के पूरे तरबूज में जो लाल भाग होता है जिसे हम खाते हैं उसे थॉमसन ने क्या बोल दिया? धनावेशित गोला बोल दिया। उसके साथ ही थॉमसन ने ये बोला कि जो तरबूज में बीज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। यानी सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? थॉमसन ने दिया। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम किस आधार पर दिया? तरबूज के आधार पर, कि जिस प्रकार तरबूज का लाल भाग होता है तो वो तो धनावेशित भाग हो गया और जो तरबूज में बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि थॉमसन ने क्या क्या बोला था। दोनों ही लाइन ध्यान रखनी है। थॉमसन ने बोला कि जो लाल भाग होता है वो तो धनावेशित गोला होगा और जो बीज होते हैं वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए, सेकंड लाइन पढ़िए आप लोग। देखिए, सेकंड लाइन क्या बोल रही है? थॉमसन ने बताया कि परमाणु गोलाकार कण है जिसमें धनावेश सममित रूप से व्यवस्थित रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों में उपस्थित रहते हैं। अगली लाइन पढ़िए। परमाणु के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। देखिए, वाटरमेलन मॉडल समझ में आ गया। वाटरमेलन यानी तरबूज, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आती है कि ये प्लम पुडिंग क्या है। तो देखिए, प्लम पुडिंग एक मिठाई होती है। क्या होती है? मिठाई। जिस प्रकार मान लीजिए कोई मिठाई है, मिठाई के ऊपर क्या रखी हुई है? चेरी रखी हुई है।
मान लिया तो देखिए जो पूरी की पूरी मिठाई होगी यानी उसका जो नीचे का पार्ट है वो तो सारा क्या हो जाएगा, धनावेशित भाग हो जाएगा, और उसके जो ऊपर जो चेरी रखी हुई है छोटे छोटे दाने हैं वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, रेजिन पुडिंग भी होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये मॉडल किस प्रकार फेल हुआ था, इसके फेल होने के क्या क्या कारण थे। तो देखिए यहाँ पे थॉमसन ने क्या बोला कि बीज जिस प्रकार पड़े रहते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में पड़ा रहता है, जबकि आप लोग जानते हैं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आप लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेग आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करता है, कैसी ऊर्जा होती है, सब जानते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन पड़ा नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस गति करता रहता है। जबकि थॉमसन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। तो ये जो थॉमसन की थी वो गलत बात थी। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया। फिर देखिए हम दूसरी गलती की बात करते हैं, तो आप पहली लाइन पढ़िए। इस मॉडल का महत्वपूर्ण दोष यह था कि द्रव्यमान को परमाणु में समान रूप से वितरित माना गया। यानी आप लोग जानते हैं कि किसी भी हम इस संसार में किसी भी वस्तु की बात करें तो उसका जो भार होता है किसी केंद्र पर केंद्रित रहता है। क्या कभी हम ये देखते हैं कि सारा का सारा जो भार है पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र होता है और केंद्र के अंदर ही सारा का सारा भार समाहित होता है। इसी प्रकार परमाणु में भी एक केंद्र होता है, लेकिन थॉमसन को ये नहीं पता था और थॉमसन ने क्या बोला, भार चारों तरफ वितरित होता है। तो ये गलत बात थी। फिर देखिए सेकंड लाइन पढ़िए आप। यह स्थैतिक मॉडल है, यह इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में कुछ नहीं बताता। तो सबसे पहले कमियों में मैंने यही बड़ी कमी बताई थी कि इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस गति करता है। जबकि थॉमसन ने ऐसा नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन गति करता है, इन्होंने बस इतना ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक जगह पड़ा रहता है। फिर देखिए अगली कमी की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु कैसे स्थायी है, इन्होंने बस इतना ही बताया धनावेशित गोला है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि परमाणु का स्थायित्व कैसे होता है, यानी परमाणु स्थायी कैसे हुआ, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो इस प्रकार हमारा थॉमसन मॉडल हो जाता है आज यहीं फिनिश। अब हम देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है। देखिए थॉमसन मॉडल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, कब दिया गया था, तो 1904 में दिया गया। और क्या बोला, बस इतना ही बोला, धनावेशित गोला है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, बस यही बात बोली गई थी थॉमसन के द्वारा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रदरफोर्ड और बोहर मॉडल से पूछे जाते हैं, और रदरफोर्ड और बोहर में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोहर मॉडल होता है। तो आप लोगों को अब नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा वो रदरफोर्ड मॉडल का मिलेगा। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा वर्क कर सकें। थैंक यू।